हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल। और आज हम आ गए हैं वेक्टर के एक नए और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर के एडिशन पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में जाना, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, साथ ही हमने स्टडी किया वेक्टर के टाइप के बारे में, यूनिट वेक्टर कितना होगा, और बाकी पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नल वेक्टर, इन सब के बारे में हमने हमारी पूरी प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर। दो वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाएगा वो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, और बात करेंगे जो पूरे वेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाले रूल पर, वो होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आज का सीक्वेंस रहेगा हमारा ट्रायंगल लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और देन हम बात करेंगे पॉलीगन सॉरी पॉलीगन लॉ पर। ओके, तो आज इन्हीं सभी लॉ पर हमको स्टडी करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं वेक्टर के एडिशन को हमें कैसे करना है उस पर। होता क्या है कि जैसे आपके पास एक वेक्टर है, हमारे पास ये है एक वेक्टर 3 किलोमीटर इन इस डायरेक्शन। अच्छा, वेक्टर और स्केलर के बारे में आप लोग पहले से आप लोगों को मालूम है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सो वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं, दोनों चीजें होती हैं, इसे क्या बोला करेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर के बारे में भी आपने स्टडी किया है, स्केलर जिसके पास ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड। ओके, इसमें डायरेक्शन की कोई भी नीड नहीं होती हमें। अरे मैग्नीट्यूड तो इस तरह से हमारे पास क्वांटिटी दो तरह की है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और हम स्केलर क्वांटिटी को तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से ऐड कर पाएंगे। जैसे आपके पास है 5 किलोग्राम शुगर। ओके, इसमें हमें ऐड करना है 12 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो इन्हें ऐड करना बहुत ही आसान है, सिंपल एल्जेब्रिक रूल आप लगा लें, 5 को ऐड कर लें किससे, 12 से, तो हमको कितना मिलेगा, 17 किलोग्राम शुगर रिजल्ट में मिल जाता है। तो ये बात हो गई हमारे स्केलर क्वांटिटीज की। इन्हें हम आसानी से सिंपल एल्जेब्रिक रूल लगा के बहुत ही इजीएस्ट वे में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वेक्टर्स पर। तो वेक्टर्स में क्या होगा, जैसे आपके पास ये है 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, वेक्टर में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की नीड लगने वाली है। तो कोई वेक्टर है जिसके पास ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सीधा सीधा उस क्वांटिटी की वैल्यू। तो इसके पास कितनी वैल्यू है, 3 किलोमीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। और इसमें डायरेक्शन है, ये किस तरफ चल के जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ओके, यहां से एक वेक्टर लगा है इस पर 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, दो वेक्टर को हमने क्या कर दिया, यहाँ ऐड किया है, एक 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन है, तो दूसरा 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ये वाला वेक्टर। ओके, तो जब हम 3 को प्लस करेंगे 4 से, तो रिजल्ट में हमें मिलेगा कितना, 5। बड़ी कमाल की चीज, 3 को ऐड कर रहे हैं हम 4 से, और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, 5। ओके, इस केस में हमें ये 5 मिलता है। एक वेक्टर हमारे पास ये रहा 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और यहां से 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी इन वेस्ट डायरेक्शन। अब इन दोनों का रिजल्ट, 3 को जब हम 4 से ऐड करेंगे तो रिजल्ट में मुझे कितना मिलेगा, 1। तो 3 को जब आप ऐड कर रहे हैं 4 से,
तो रिजल्ट में कितना मिल रहा है आपको 1 मिलता है। ये इस केस में पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम इसी 3 को ऐड कर लें इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर वाले वेक्टर के साथ, तो 3 को जब आप 4 से ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा 7 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। सारे वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली इनके अंदर होगा, ओके। तो यहाँ इन 2 का रिजल्ट हमें कितना मिल रहा है 5। इस केस में इन 2 का रिजल्ट हमें 1 मिलता है और इन 2 वेक्टर के केस में इनका रिजल्ट हमें कितना मिलता है 7। ये जो कमाल है, ये जो मैजिक है, ये किस में पॉसिबल है, हमारे वेक्टर्स के अंदर पॉसिबल है। अब ये वेक्टर से क्या हम क्या निकाल रहे हैं रिजल्ट, ये 5 क्या है यहाँ पर इन 2 वेक्टर का रिजल्ट है। ऐसे ही हमारा ये 1 किलोमीटर एक रिजल्ट है और 7 किलोमीटर भी क्या है एक रिजल्ट है। तो 2 वेक्टर को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, उनका रिजल्ट मिलता है। तो वो रिजल्ट हम लोगों को वेक्टर्स के अंदर कैलकुलेशन करना है, ओके। और यहाँ पर हम हर एक वेक्टर के साथ क्या ले रहे हैं, हर एक मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ जो हम ऐड कर रहे हैं ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर होगा। और वेक्टर को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर 3 तरह के मेथड यूज करेंगे, जिसमें एक मेथड होगा हमारा हेड टू टेल। एक वेक्टर के हेड से अगले वाले की टेल को हमें ज्वाइन करना है। दूसरा है हमारे पास टेल टू टेल, ओके। और तीसरा वेक्टर हमारे पास होगा पॉलीगन लो, ओके, जिसमें हम हेड टू टेल वापस क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। ये भी सेम है, हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट हमारी कोई लास्ट साइड होगी, हेड टू टेल। तो इस तरह से हम मेनली तो हमारे पास 2 ही लो है ना। ये तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में समझ लेंगे कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी इसी से बना हुआ है। और इन 2 में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टेल टू टेल मेथड, ओके। तो 2 वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं और इनका रिजल्ट हमें इस तरह से कोई तीसरा वाला वेक्टर मिलने वाला है। तो आज की क्लास में यही रिजल्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कैसे 2 वेक्टर को ऐड करने के बाद रिजल्ट हमारा कभी 5 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी ये 7 हो जाता है, ओके। चलिए इस केस में यहाँ एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री, इसीलिए कितना हो पाया 5। इस केस में दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्ट कितना आया 1। और इस केस में भी रिजल्ट दोनों का 0 डिग्री है और हमारा रिजल्ट कितना आ गया 7 डिग्री। यहाँ 0 की बजाय कितना लेंगे हम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एंगल कितना होगा ये 180 डिग्री। तो 180 के केस में रिजल्ट कितना है 1। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक वेक्टर है 3 किलोमीटर और यहाँ से हमने एक दूसरा वेक्टर कनेक्ट कर दिया 4 किलोमीटर। अब इन 2 वेक्टर का रिजल्ट ये तीसरा होगा। अब ये ना 4 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना इनमें से कोई हो सकता है। ये कोई अनदर वैल्यू होगी, क्योंकि इस समय इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है मान लीजिए ये 120 डिग्री है, तो ये कोई अनदर रिजल्ट होगा। तो यहाँ जो भी रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं ये सब रिजल्ट हमारे एंगल के बेसिस पर हमको मिलने वाले हैं। अब वो एंगल कितना होगा, कैसे कैलकुलेशन करनी है, उन्हीं के लिए हम आ रहे हैं वेक्टर्स के इन लॉस के ऊपर और किस तरह से यहाँ हम वेक्टर की रिजल्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बने रहें आज के लेक्चर में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। और अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मेनली हमारे पास 3 तरह के लॉ है। पहला है ट्रायंगल लॉ, इसमें हम हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा आपके पास है पॉलीगन लॉ। तो 3 लॉ है हमारे पास वेक्टर को ऐड करने के। इन तीनों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। और ट्रायंगल लॉ भी हम इसी के अंदर क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पर फिर भी बोर्ड्स में बाय डेफिनेशन इसको पूछा जाता है, तो हमने क्या लिया इसका, तो डेफिनेशन यहाँ ले लिया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इफ द टेल ऑफ ए वेक्टर बी जॉइंड विथ हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर देन resultant vector will be represented by third side which complete the triangle in opposite direction। मतलब यह है कि टेल ऑफ, यहाँ एक वर्ड लगा लेना नेक्स्ट वेक्टर,
टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। जैसे ये आपने एक वेक्टर लिया, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है। इसके साथ दूसरा वेक्टर हमें ऐड करना है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया, वेक्टर बी। तो हमने क्या किया, टेल ऑफ ए वेक्टर, किसी एक वेक्टर का मैंने क्या पकड़ लिया यहाँ पर, टेल। कौन सा वेक्टर होगा वो, नेक्स्ट वाला जो उसके आगे है। तो इस वाले की मैंने क्या ले ली, ये टेल। हेड और टेल का मतलब समझते हैं आप, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसका जो पॉइंट है लास्ट वाला, इसे हम बोलते हैं टेल, और ये जो एरो इधर जा रहा है उसे हम बोलते हैं हेड। तो मैंने इसका टेल लिया, इसकी टेल से ये टेल लिया वेक्टर बी का, ओके। तो इस वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है विथ हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। किसका हेड, ये प्रीवियस वेक्टर, तो इसको ऐड कर लो। ये हमने प्रीवियस वेक्टर ए को इसके टेल से ऐड कर लिया, तो हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर को ऐड किया मैंने टेल ऑफ प्रीवियस, सॉरी नेक्स्ट वेक्टर। सो टेल ऑफ दिस वेक्टर कनेक्टेड विथ हेड ऑफ दिस वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को हमने हेड टू टेल क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब इन दोनों से हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्ट। तो जो हमारा यहाँ रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट क्या होगा हमारा, वो तीसरी साइड जो यहाँ से हमारे ट्राइंगल को कंप्लीट करती है। दिस इज आवर ट्राइंगल, ओके। और ये जो रिजल्ट है, दिस बिकम्स आर। ये वेक्टर ए था, इसको हमने ऐड किया वेक्टर बी के साथ बाय हेड टू टेल, तो रिजल्ट क्या मिला हमको, ये वेक्टर है। देखिए यहां से हम जा रहे हैं ए से बी पर, ये, और ये रिजल्ट कहाँ मिल रहा है हमको, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या किया, द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर जॉइंड विथ हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, देन resultant vector will be represented by third side which complete the triangle in opposite डायरेक्शन। यहां से हम ऐसे चले, यहां से ऐसे गए, और जो रिजल्ट है वो कहां मिल रहा है हमको, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब जब आप एक वेक्टर के टेल को उसके पहले वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं, तो रिजल्ट कौन होगा अपना, वो थर्ड साइड जो हमारे ट्राइंगल को यहाँ पर कंप्लीट करती है, ओके। चलिए बच्चों, तो ये था आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम ए को प्लस कर रहे हैं बी से, तो रिजल्ट में हमको मिल रहा है कितना, आर। ये रिजल्ट सारा का सारा यहाँ पर खेल है एंगल का, इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, उसके बेस पे हम लोग इस रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो इसी ट्राइंगल लॉ को हम कंप्लीट करेंगे इच एंगल पैरेललोग्राम लॉ के अंदर। तो इस रिजल्ट को हम उसी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पर। पैरेललोग्राम क्या एक्सप्लेन करता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए parallelogram, then resultant vector will given by diagonal passing through their common point। क्या कहना है इसका, इसका कहना है कि जब हम एक वेक्टर को टेकन करते हैं, जब हम एक वेक्टर टेकन करते हैं, एक वेक्टर है हमारे पास, इसी के साथ हमने दूसरा वेक्टर ज्वाइन कर लिया, ये रहा, ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। ये ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। तो जब ए को हम ज्वाइन कर रहे हैं किसके साथ, बी के साथ, तो ए को बी के साथ ज्वाइन करते समय हमें ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर की क्या ज्वाइन हो रही है, टेल टू टेल। दोनों वेक्टर, इसका टेल ये रहा, इसका टेल ये रहा, दोनों वेक्टर को हमने क्या ज्वाइन किया, टेल टू टेल। अब इसके अकॉर्डिंग कहना है कि अगर आप किसी दो वेक्टर को दो एडजेसेंट साइड से जोड़ते हैं, एडजेसेंट साइड किसकी बात चल रही है यहाँ पर, पैरेललोग्राम की। तो कहाँ है पैरेललोग्राम, तो जितना ये साइड इतना यहाँ ऊपर बना लें हम, जितना ये साइड उतना हम यहाँ बना लें, ये बन गया पैरेललोग्राम। तो ये जो ए और बी है, दो एडजेसेंट साइड हो जाती है किसकी, हमारी इस पैरेललोग्राम की, ओके। तो ये जो एडजेसेंट साइड्स है यहाँ पर, उनसे अगर आप दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन ये क्या बनाएगा,
यहां से ये बन गया आपका एक साइड और ये दूसरा साइड। तो ये है आपका एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, तो ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है। इसकी दो एडजेसेंट साइड है, कौन सी, ए बी और ए डी। इन्हीं पर दो वेक्टर ज्वाइन है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा यहां से, वो रिजल्ट होगा इन दोनों के कॉमन पॉइंट से चलकर जाने वाला ये डायगोनल। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ, ये यहां से चला, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। जो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से कनेक्ट करते हैं, तो रिजल्ट विल गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। यहां से रिजल्ट हमको मिल जाता है। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख रखी है हमने, इफ टू वेक्टर आर जॉइंड टेल टू टेल, दो वेक्टर को अगर आप क्या ज्वाइन करते हैं, टेल टू टेल, then resultant will given by the vector which start from the common point of both vector। इन दोनों के कॉमन पॉइंट से इन्हीं की डायरेक्शन में स्टार्ट होने वाला ये जो रिजल्ट है, ये जो वेक्टर है, ये होगा हमारा क्या, रिजल्ट। सीधी सी बात है, दो एडजेसेंट साइड से ज्वाइन करें आप या दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करें आप, बनेगा क्या, फाइनली पैरेललोग्राम। तो यही रिजल्ट आज का लेक्चर में हम लोगों को फाइंड करना है, ये लेक्चर, ये रिजल्टेंट कितना होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें जाना होगा इसके डायग्राम पर, और डायग्राम की हेल्प से हम ये रिजल्ट फाइंड करते हैं। अब इस रिजल्ट को फाइंड करने के लिए मुझे इस पैरेललोग्राम पर बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सो फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो वेक्टर को ज्वाइन किया हमने पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से, ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, इन दोनों का रिजल्ट कौन होगा, इनसे निकलने वाले डायगोनल। तो पहले हम पैरेललोग्राम का डिजाइन बना लेते हैं। ये है आपका पैरेललोग्राम। क्या हुआ, माफी चाहते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है। ये है इसका रिजल्ट। चलिए, ये एक वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए, और ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच की ये जो एंगल है, ये कितना लिया हमने, थीटा है। और यहां से निकलने वाली जो डायगोनल है, ये इसकी कौन है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। इसी को आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको हम एक नेम गिवन कर देते हैं, इसको गिवन किया पी क्यू आर एस। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, जो भी तुमको अच्छा लगे वो नाम आप गिवन कर सकते हैं। चलिए, तो यहां से इस वेक्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और इसको हमने आगे बढ़ाया, और यहां से हमने डाल दिया एक परपेंडिकुलर। चलिए, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको आर फाइंड करना है, और आर फाइंड करने के लिए ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मिल जाता है तो उसमें आप आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर बी हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओके।
चलिए बच्चे, तो ये हो गया है। हाँ, अब इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और रिजल्ट आर है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ हमने ये जो पी और आर, आर इसको हम नेम दे दें टी। जो पी आर टी यहाँ पर है वो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर ना, रिजल्ट कौन है हमारा, पी आर ले लेते हैं। तो ये तो हो गया पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका बेस पी टी का स्क्वायर प्लस ये इसका परपेंडिकुलर आर टी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री बन गया, वो 90 डिग्री। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। अब जो पी टी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, पी आर तो हमारा कितना है, चलो इसको अभी रहने दो एज इट इज, पी आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो पी टी को हम ये क्यू पी क्यू प्लस क्यू टी कर सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू टी द होल स्क्वायर प्लस आर टी द होल स्क्वायर। ओके, ये है। सो दिस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस आर टी स्क्वायर। ये सारी हमारी क्या है, वेक्टर्स क्वांटिटी है। ये पी क्यू, ये क्यू टी, ये आर टी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी। चलिए, तो पी क्यू, ये डॉट पी डॉट क्यू, स्क्वायर करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। इधर भी ये आपका रिजल्ट था। ओके, स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है क्या क्या, ये हमारा फाइनली रिजल्ट का एक इक्वेशन है। यहाँ पर पी आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कब, जब ये सारे वैल्यूज आपके पास मिल जाए आपको। तो पी आर तो आपको मालूम है कितना है, इसको तो हम शो कर देंगे, पी आर अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। अब पी क्यू कितना है, तो पी क्यू हमारा यहाँ पर है वो वेक्टर ए है। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है क्यू टी और आर टी। सो ये क्यू आर टी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल क्यू आर टी, ये क्यू टी ये हमारा 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और बचा हुआ कौन है, ये बेस। तो एक बार क्यू टी फाइंड करना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आएगा, कॉस। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा, बेस क्यू टी डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है, वेक्टर बी। सो क्यू टी इज इक्वल टू हमको मिलता है बी कॉस थीटा। और इसी में हमको अब आर टी फाइंड करना है, यहाँ आर टी की रिक्वायरमेंट है हमारी। आर टी कितना, तो आर टी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, लगा देते हैं इसमें साइन थीटा, परपेंडिकुलर आर टी डिवाइड बाय हाइपोटेनस। सो आर टी इज इक्वल टू बी साइन थीटा मिल जाता है। क्यू टी, आर टी, पी आर, पी क्यू सारी वैल्यू हमारे पास है, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन, पी आर की जगह तो आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर तो पी क्यू इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, कहाँ है क्यू टी ये रहा। सो ये बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू क्यू टी, 2 पी क्यू हमारे पास है वेक्टर ए इंटू क्यू टी हमारे पास है वेक्टर बी कॉस थीटा प्लस आर टी हमारे पास है, आर टी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ओके, द होल स्क्वायर, क्योंकि सभी के क्या है, स्क्वायर। अब देखिए बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर, बी साइन थीटा द होल स्क्वायर, बी का वेक्टर बी है, स्क्वायर करेंगे स्केलर बन जाएगा। और यहाँ पर बी को जब कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमें मिल जाता है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन अंदर बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a डॉट बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी कॉस थीटा। ठीक है, ये मिलती है आर स्क्वायर की एक वैल्यू। ओके, यहाँ से आर सेपरेट कर सकते हैं। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो ये हमें मिला क्या, रिजल्टेंट हमारा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए और बी का। फाइनली ए जब इधर है, बी जब इधर है, दोनों हमारे पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के साथ कनेक्टेड है, उस केस में रिजल्टेंट इस डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, और इस डायगोनल को कैलकुलेट करने का तरीका ये रहा। इससे हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा, यहां हमने क्या निकाला इसका, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, चलिए हियर थीटा का कौन है, एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच में है, ये ए और ये बी। सो एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल है कौन, ये थीटा। ओके, इसका आप स्केलर फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पर 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। डन। तो ये मिल गया हमें क्या, हमारे पैरेललोग्राम के अंदर दो वेक्टर का रिजल्ट। ओके, इस फॉर्मूले से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड की। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो ए के साथ हमने कंसीडर कर लिया कि इसने एक एंगल बनाया, दैट एंगल इज अल्फा। तो डायरेक्शन की भी नीड पड़ेगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का रिजल्ट ये कौन है, तीसरा भी वेक्टर है। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए हमने किसी भी एक वेक्टर से एक एंगल अल्फा कंसीडर कर लिया है। ये अल्फा अगर आपको मिल जाता है तो हम इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डायरेक्शन निकालते हैं इसका। अच्छा, पहले इसके कुछ कैसेस देख लेते हैं, उसके बाद इसका डायरेक्शन निकालते हैं। ओके, रिजल्ट को इस एंगल से क्या फर्क पड़ता है, थीटा से। ओके, तो केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं, और केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर हमारा वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, जैसा कि हम वो पहले 3 + 4 को कर रहे थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। दोनों पैरेलल है, थीटा हो गया हमारा कितना, 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमको मिलेगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। एंगल दोनों के बीच का था, 0 हो चुका है। तो r इज इक्वल टू क्या मिला हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 इक्वल टू 1। ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी। ये क्या मिला हमें, रिजल्ट a प्लस बी। अगर हमारा एक वेक्टर 3 किलोमीटर इन इस डायरेक्शन है और इसी में हमने अटैच किया 4 किलोमीटर अगेन इन इस डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज, क्या करेंगे हम, 3 को ऐड किया 4 से, रिजल्ट क्या मिला हमें इनका, 7। ओके, और इसी तरह से जो हम 3 को ऐड कर रहे थे 4 से, तो रिजल्ट में हमें कितना मिल रहा था, 7। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट। डन। तो जब 0 एंगल होगा दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए केस नंबर 2 पे आते हैं, और केस नंबर 2 में अगर वेक्टर ए हमारा यहां पर है, वेक्टर बी यहां पर है, अब इस समय दोनों के बीच की एंगल कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो थीटा शुड बी 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो रिजल्ट क्या होगा, सो r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू cos 90 0 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट को हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, r का स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अगर हमारा 3 किलोमीटर इन इस डायरेक्शन है और यहां से 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन आपको मिलता है, ईस्ट और नॉर्थ, एक वेक्टर ईस्ट में दूसरा कहां पर, नॉर्थ में, इस समय दोनों के बीच की एंगल कितनी है, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्ट कितना होगा, रिजल्ट कर लो आप अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, वैसे ही जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम के लिए अप्लाई किया करते थे, ये हाइपोटेनस हमें मिल जाएगा यहाँ से।
सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा रिजल्ट में हमें? 9 प्लस 16 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ओके, इन ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो ये 5 किलोमीटर क्या मिला हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट। ओके, अच्छा, डायरेक्शन के लिए आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन को भी कैलकुलेट करते हैं। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर हो तो रिजल्ट सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा के या जो फॉर्मूला हमने बनाया है इससे आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है? वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी यहां से इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। इस समय एंगल इन दोनों के बीच की कितनी हो गई? वो एंगल हो गई 180 डिग्री। ओके, सो रिजल्ट विल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? सो रिजल्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 180 -1 तो -2ab। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी। डन। अगर वेक्टर ए 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन है और यहां से कोई दूसरा वेक्टर 4 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन है, उस केस में रिजल्ट कितना? तो वो रिजल्ट हमारा होगा r इज इक्वल टू 3 -4 इज इक्वल टू -1। 3 किलोमीटर इधर चले, 4 वापस आ गए, तो कितना रिटर्न चले हम? -1 हमारी पोजीशन से। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे वहां से आप -1 कहाँ चले गए? पीछे, वापस कम बैक किया तब। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर के ये हमारे पास 3 तरह के केसेस हैं। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल आप 0 डिग्री बना के रिजल्ट निकाल सकते हैं, और दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है तो आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा, जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो यहाँ पर a माइनस बी कर ले, आपको क्या मिल जाएंगे? दोनों वेक्टर के रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये थे 3 केस। अब बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा? ये वेक्टर a था हमारा, ये वेक्टर b है, और यहां से ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्ट है। अब आपको इस रिजल्ट की क्या कैलकुलेट करनी है? ये वाली डायरेक्शन, मतलब अल्फा। ओके, तो इसको यहां से परपेंडिकुलर डाला था हमने, ये एंगल थीटा बनाया था, और टोटल एंगल कितना बनाया था आपने? थीटा। तो रिजल्ट निकालने के लिए मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए ये है परपेंडिकुलर बेस, और ये वाली हाइट क्या है? परपेंडिकुलर, और ये इस तरह से बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हमने अप्लाई कर लिया tan अल्फा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन था? ये P था, ये Q था, ये R और ये S। ओके, सॉरी, Q तो इधर है, Q यहां पर है और T यहां पर, तो ये RT डिवाइड बाय PT। तो यहां पर RT अपनी जगह है और PT को हम कर सकते हैं PQ प्लस QT। तो tan अल्फा इज इक्वल टू RT कितना मिला था हमें? RT इज इक्वल टू B साइन थीटा, ये वेक्टर B साइन थीटा डिवाइड बाय PQ, तो हमारा कितना है? वेक्टर B है। ओके, प्लस QT कितना है यहाँ पर? QT इज इक्वल टू B cos थीटा, B cos थीटा। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ? PQ A है, सॉरी, PQ B नहीं है, PQ तो यहां तक का वेक्टर है, तो PQ हमारा यहाँ पर वेक्टर A है। ओके, सो B साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और अल्फा इक्वल टू आपको मिलेगा tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइड बाय वेक्टर A प्लस B cos थीटा। ओके,
अगर एक वेक्टर 3 किलोमीटर आपका कहाँ था, ईस्ट में, यहाँ से 4 किलोमीटर कहाँ था, नॉर्थ में, तो रिजल्ट कौन होगा, ये वेक्टर होगा। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कितना, तो डायरेक्शन हमको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स बी साइन थीटा, बी इंटू साइन 90 डिवाइड बाय वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये बी कॉस 90। सो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 90 केस में ये 1 हो जाता है और ये 0 हो जाता है, ये 10 बी बाय ए आप निकाल सकते हैं उसकी डायरेक्शन को। सो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स बी कौन है 4 और डिवाइड बाय ए कौन है 3। ओके, डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 1 के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। तो 1 के आसपास अगर मिल रही है तो अगर हम इसको 10 इनवर्स 1 ले लें तो ये अप्रोक्सीमेट अल्फा इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री यहाँ से मिल जाएगा। 3 किलोमीटर से आप 45 डिग्री बना लें, ये आपके रिजल्टेंट का क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये एक वेक्टर बी है, यहाँ से दूसरा वेक्टर ये ए है, ये बी है, और इन दोनों से ये रिजल्ट बनता है। ये इन दोनों के बीच की एंगल है, मान लो ये 120 डिग्री है, और ये क्या चीज है, ये एक डायरेक्शन है रिजल्ट की, किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आप इस रिजल्ट की डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आवर फॉर्मूलाज। ये दोनों फॉर्मूले ये डायरेक्शन के लिए, और इसके पहले वाला हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम, जिसमें हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, और इसके अंदर हमने डायरेक्ट पता की उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, चलिए, तो इतना इसमें। और फाइनली जो लास्ट हमारा लॉ था वेक्टर का, वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इतना काम का नहीं है, पर फिर भी बोर्ड्स में पूछा जाता है तो हम इसको भी ले लेते हैं। ठीक, आपका मैक्सिमम केस किससे होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और उसी में ट्रायंगल लॉ भी आपका नेक्स्ट हो जाता है, क्योंकि एंगल उसमें भी आता है। अब देखिए पॉलीगन लॉ क्या कहता है, इफ सेवरल वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर हम बहुत सारे वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, किसी पॉलीगन की साइड से, टेकन इन ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, यहाँ से वेक्टर सी है, और ये वेक्टर डी है। तो हमने कुछ सेवरल वेक्टर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या कर दिया, कनेक्ट। देन रिजल्टेंट वेक्टर विल गिवन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो जो इन सभी का, जब हम किसी पॉलीगन की डिफरेंट साइड्स से, पॉलीगन की जो साइड्स है हमारी, उनके साथ हम किसी एक ऑर्डर में इन डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा हमारा, वो आखिरी की साइड जो हमारे पॉलीगन को क्लोज करती है, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस, ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स। ठीक है, शो कर देते हैं इस बात को हम। देखिए यहां पर है वेक्टर ए, चलिए, तो ये है वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है डी, और इन सब का ये रिजल्ट है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस वेक्टर के हेड से इस अगले वेक्टर के टेल को आप ज्वाइन कर रहे हो तो रिजल्ट होगा ये वाली साइड। ओके, तो इन दोनों से रिजल्ट में निकालता हूं, तो मुझे रिजल्ट ये जो यहाँ मिलने वाला है ये ओ है। अच्छा, कुछ नेम गिवन किया है, कुछ नेम तो गिवन इसमें एन एम एल के ओ, चलो ठीक है, ओके प्लस केएल करेंगे तो ओ एल मिलेगा अपने को, तो इन दोनों का रिजल्ट ओ एल मिलेगा। ओ एल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को मैंने ऐड किया, ए को मैंने ऐड किया बी के साथ, तो रिजल्ट में क्या मिला, ये वाला वेक्टर, ये है वेक्टर ए प्लस बी। इसको इससे मैंने ऐड किया तो ट्रायंगल रूल लगा लिया हमने, इसको इससे ऐड करेंगे हेड से अगले वाले की टेल को, तो हमें रिजल्ट में मिला ए प्लस
बी। अब आपके पास इन दोनों का काम हो गया, आपके पास क्या आ चुका है, ओ एल, ए प्लस बी। अब इस वेक्टर से इसे ज्वाइन करना है। ओके, तो जब हम अगला a प्लस बी को तीसरे वेक्टर c के साथ ज्वाइन करेंगे, तीसरे वेक्टर c के साथ, तो रिजल्ट में ये वाला वेक्टर मिलेगा। ये कौन है, ओ एम, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया हमारा इस समय का। अब इन दोनों का काम खत्म। अब ये वाला वेक्टर आ गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी। ओके, ये सारे हो गए। अब इसके साथ इसको ऐड किया हमने, तो a को, a प्लस बी प्लस सी को हमने वेक्टर d के साथ ज्वाइन करा लिया, ये वेक्टर d के साथ ज्वाइन करा लिया। तो रिजल्ट में फाइनली कौन मिला, ये आपकी क्लोजिंग साइड ओ एन। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर and this will given by a plus b plus c plus vector d, that is the polygon law of vector addition। ओके बच्चों, तो ये था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज के लेक्चर में हमने बात की ट्रायंगल लॉ पर, जिसमें हमने एक वेक्टर के हेड को अगले की टेल से ज्वाइन किया। फिर हम आए पैरेललोग्राम पर, जहां पे हमने दो एडजेसेंट पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को ज्वाइन किया, तो रिजल्ट में हमको उसका डायगोनल मिला। यही डायगोनल यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड गिवन करता है, और वो मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमने इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिससे हम साइन कोस tan लगा पाए और आसानी से रिजल्ट को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, देन हमने इसके कुछ स्पेशल केसेस स्टडी किए हैं। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, लेकिन दोनों 90 पर होंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। देन डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। और फाइनली ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। तो आज के लेक्चर में हमने बात की लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर, और दो वेक्टर से जब हम उनको ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो रिजल्ट हमें कैसे मिलता है, आज के इस लेक्चर में हमने उसे कंप्लीटली स्टडी किया है। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स या आपको नया कुछ चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर सेंड कर सकते हैं। ओके, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पर। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको देखने के लिए आप हमारे अगले लेक्चर को जरूर वॉच करें। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।